ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं है, ये वाणी स्वयं श्री कृष्ण जी की है और ये ज्ञान अमर ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का है। अगर आप इन 30 उपदेशों को समझ गए तो जीवन में कोई भी संकट आपको हिला नहीं पाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे दुखों और मोह का सत्य। हमारे सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। जब हम किसी को मेरा कहते हैं वहीं से हमारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। मोह ही वो बंधन है जहां से पीड़ा शुरू होती है। कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। गीता कहती है अवश्यमेव भोगतम कृत कर्म शुभाशुभम। हम लोग कितना भी छुपा लें, कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है। कर्म का डंडा सबको लगता है। गीता में बताया गया है वर्तमान को जियो, अतीत का पछतावा है, भविष्य की चिंता है, जीवन सिर्फ आज है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। जो अधर्म करे उसे दंड दो, क्षमा महान है पर अधर्म सहना पाप है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अत्यधिक मोह मत करो, जहां अति है वहां विनाश है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो गीता में कहा गया है भीड़ का अनुसरण मत करो, जो सब लोग कर रहे हैं वो मत करो, जो सही है वो करो। अब बात करते हैं धोखा अपने ही देते हैं। याद करो महाभारत की वो कथा, कौरव बाहर के नहीं थे, अपने ही थे। श्रीमद् भगवत गीता में साफ लिखा है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते, कमजोरी पाप है। श्रीमद् भगवत गीता में ये भी साफ बताया हुआ बुरी आदत जीवन को बर्बाद कर देती है। याद करो युधिष्ठिर का जुआ, एक आदत ने पूरा साम्राज्य छीन लिया और एक आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। आराम की चाह विनाश की राह होती है। भगवत गीता में ये साफ बताया हुआ जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो नहीं मिला वो आपका नहीं था। हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है पर सही रास्ता अक्सर कठिन होता है। जो मन पर जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तभी तो कहा गया है मन की गुलामी छोड़ दो, मन को नियंत्रित करो वरना मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। जो तुम्हारा है वो आएगा, जिसे पाना तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें ढूंढ लेगा और जो नहीं है उसके लिए रोना मूर्खता है। संसार में जितना प्रेम उतना दुख है, लगाव ही सबसे बड़ी पीड़ा है। याद रखना क्रोध शांति छीन लेता है, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश ही लेके आता है। गीता में कहा गया है जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि कर्म वापिस लौटकर आपके पास आता है और दुख में जो साथ दे वही अपना है। सुख में तो भीड़ लगी ही रहती है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, विश्वास रखो हर घटना एक शिक्षा है। योग क्या है? योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं, योग हर कार्य को पूर्ण समर्पण और कुशलता से करना है। अति हर चीज की बुरी होती है। ना ज्यादा बोलो, ना ज्यादा भरोसा करो, ना ज्यादा उम्मीद करो। संतुलन ही जीवन है और खुद को महत्व दो। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेगी। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो, भरोसा करो पर समझदारी से। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में कहा था सत्य हमेशा जीतता है, सत्य देर से जीते पर हारता कभी नहीं। याद रखना जिंदगी में अपने सम्मान के लिए लड़ो। शांति अच्छी है पर अपमान सहना कमजोरी है। जिंदगी में जो भी हो जाए पर साहस मत खोना। जो हार कर भी खड़ा हो जाए वही सच्चा योद्धा है। जो तुम्हारा नहीं उसे मत छीनो। अन्याय से पाया गया सुख क्षणिक होता है। याद रखना जैसा आपका अन्न है वैसा ही आपका मन होगा। भोजन सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वो सोच भी बनाता है। और बुरे लोग कभी नहीं बदलते। सांप को दूध पिलाओ वो तुम्हें डसेगा ही, इसलिए बुरे लोगों से दूरी ही रक्षा है। समय ही जीवन है, जो समय की कदर नहीं करता समय उसकी कदर नहीं करता। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। शरीर नष्ट होगा, आत्मा नहीं। जिस दिन आपको यह समझ आ गया उस दिन भय खत्म, दुख खत्म, अहंकार खत्म। आज आपने जो सुना अगर सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इन 30 उपदेशों में से 3 भी जीवन में उतार लिए तो आपकी सोच बदल जाएगी। याद रखिए कुरुक्षेत्र बाहर नहीं आपके अंदर है और श्री कृष्ण की आवाज भी बाहर नहीं आपके अंतर मन में है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला ज्ञान शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो। जय श्री कृष्ण।